हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे। दोस्तों फिर से नए वीडियो पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बताएंगे, अगर यहां से शोल्डर नीचे के साइड में गिरता है दोस्तों, यानी तीरा जो होता है नीचे के साइड में गिरता है दोस्तों, तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे और कैसे कटिंग करेंगे से आपका मतलब ब्लाउज का शोल्डर नीचे के साइड में नहीं गिरे। दोस्तों इसमें कटिंग में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा से आपको कैसे कटिंग करना होगा से आपका शोल्डर नहीं गिरे, और इसमें सिलाई में भी ध्यान देना पड़ता है दोस्तों से आपको कैसे सिलाई करना है से आपका शोल्डर नहीं गिरे। दोस्तों इसमें कटिंग में और सिलाई में दोनों में ध्यान देना पड़ता है दोस्तों, तभी जाके ये शोल्डर यहाँ से रुकता है। दोस्तों दोनों तरीका हम बताएंगे से आप कैसे कटिंग करेंगे और कैसे सिलाई करेंगे, दोनों तरीका हम बता देंगे। दोनों तरीका से अगर आप करेंगे तो आपका शोल्डर रुक जाएगा। दोस्तों आप उस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। तो दोस्तों हम इस वीडियो में यही बताएंगे से अगर आप 7, 8, 9, 10 यानी दोस्तों इतना डीप गला है तो आपको कैसे कटिंग करना है। अगर 10 से ज़्यादा है यानी 10, 11, 12 तक है तो दोस्तों उसका अलग कटिंग किया जाता है, तो वो भी हम तरीका बताएंगे से अगर ज़्यादा डीप गला हो जाता है तो वो कैसे कटिंग करेंगे। तो दोस्तों हम कटिंग भी बता देंगे और स्टिचिंग भी बता देंगे से आपको कैसे स्टिचिंग करना है, कैसे कटिंग करना है से आपका शोल्डर यहाँ से नहीं गिरे। तो चलिए दोस्तों हम काउंटर पर चलते हैं और वहीं पर आपको कटिंग में बताते हैं। पहले हम कटिंग में बताएंगे, फिर उसके बाद में सिलाई में बताएंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे नाप है, ठीक है, मैं इसी पर आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए जैसे आप नाप लेते हैं तो यहाँ पे देखिए लंबाई है 14, सीना है 38, कमर है 31, बाजू की लंबाई 4 इंची, बाजू की मोटाई 10 इंची, गला सामने 7 इंची, पीछे का 10 इंची, तीरा यानी शोल्डर इसका 14 इंची। तो सब खेल दोस्तों इसी में होता है शोल्डर में, ठीक है। तो अगर आपका यानी 7, 8, 9 इतना डीप गला है दोस्तों पीछे में, तो आपको पहले शोल्डर को कैसे निशान लगाएंगे। जैसे ये शोल्डर 14 इंची है तो 14 का पहले सबसे पहले आपको हाफ करना है। हाफ करके 7 इंची पर निशान लगाएंगे। 7, 8, 9 तक डीप गला है तो ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर 7, 8, 9 तक डीप गला है तो इसमें से आपको 1.5 इंची माइनस करना है, ठीक है। तो बचेगा कितना, 5.5 इंची। ये शोल्डर तैयार हो गया। अब इसमें हम आपको गले का चौड़ाई 2.5 इंची लेना है, ठीक है। 2.5 इंची गले का चौड़ाई हो गया। अब यहाँ पे 5.5 है शोल्डर, तो आर्मोल 6 इंची, ठीक है। तो ये निशान उठा लेते हैं। ये सीधा हो गया। यहाँ पे 5.5 है तो यहाँ पर भी 5.5, यहाँ पे 2.5 तो यहाँ पर भी 2.5, ठीक है। कोई भी साइज होगा दोस्तों, उसका शोल्डर जितना भी है उतना को आप पहले हाफ कीजिए। हाफ करने के बाद में 1.5 इंची माइनस कर दीजिए। जो भी अगर नाप देते हैं उसका हाफ कीजिए, उसके बाद आपको 1.5 इंची माइनस करना है। अब हो गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हो गया। जैसे 9 इंची मान लीजिए इसमें गला है, ठीक है। तो 9 इंची है तो यहाँ पे हमने दिया कितना, 2.5 इंची, तो यहाँ पर भी 2.25 इंची देंगे, ठीक है। तो ऐसे हम निशान उठा देते हैं। जो भी गला का शेप है वो आपको देना है यहाँ, ठीक है। ये हो गया और ये आर्मोल का गोलाई हो गया। ये ऐसा ही लगा रहा हूँ दोस्तों, आपको मतलब यहाँ से 1.5 इंच पर नाप के लगाना है, ठीक है। हम ऐसे ही लगा दिए, आपको इधर में समझा रहा हूँ से आपको कैसे मतलब कटिंग करना है। तो अगर दोस्तों इसमें डोरी है तो आपको हमने पहले बताया है 1/2 इंची इधर डाउन करना है, ठीक है। ऐसे डाउन करना है। अगर डोरी नहीं है तो हमने बताया 1/2 इंची, कई वीडियो में मैं बता चुका हूँ से आपको ऐसे जिसमें डोरी नहीं है उसमें इधर डाउन करना है। तो ये एक हो गया। अब इस पर कटिंग कर देना है। दोस्तों इस साइड में हमने डाउन किया, ठीक है। तो इस साइड में डाउन किया तो क्या हो गया से आर्मोल ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो आर्मोल ऐसे आपको कम करना है। सिलाई का जब स्टिचिंग लगाएंगे तो ऐसे आपको गोलाई में थोड़ा सा यहाँ पे कम करना है, ठीक है। अगर इस साइड में डाउन करते तो ऐसे आपको गोलाई देने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता।
तो इसमें ये बगैर डोरी का हो गया, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हमने क्या समझा, से अगर डोरी नहीं है तो इधर डाउन करेंगे और डोरी है तो इधर डाउन करेंगे, ठीक है। और इसमें और क्या समझे, शोल्डर छोटा हो गया। जैसे यहाँ पे मानिए हमने 5.5 इंच लिया है, यहाँ पे टोटल 5.5 इंची। अगर 14 इंची तीरा है तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर 13 इंची पर कटिंग कर देंगे, ठीक है, 13 इंची पर कटिंग करेंगे तो ये तीरा ज़्यादा है तो गिर जाएगा। यानी 12.5 पर भी कटिंग करते हैं तब भी गिर जाएगा, यानी आपका 12 पर भी कटिंग करेंगे तब भी गिर जाएगा। तो दोस्तों इसमें हमने क्या समझा, से आपको कोई भी साइज लेना है तीरे का और उसमें हाफ करेंगे, पहले हाफ करेंगे तो 7 इंची होगा, उसके बाद आपको 1.5 इंची माइनस टोटल कर देना है। तो दोस्तों इससे क्या होगा, से तीरा आपका छोटा हो गया। जब छोटा हो गया दोस्तों तो ये फैलेगा इसे, ठीक है। तो जितना तीरा है, जितना शोल्डर है, ये फैलेगा उतना पर जाके पहुंच जाएगा। तो ऐसे क्या होगा, से अगर जितना शोल्डर छोटा कटिंग करते हैं तो आपका मतलब चांस नहीं रहता है शोल्डर गिरने का। तो दोस्तों कोई भी साइज का ऐसे ही आप कटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने 7, 8, 9 तक बताया से डीप गले है तो ऐसे आपको कटिंग करना है। अगर 9 से ज़्यादा आता है, 9, 10, 11, 12 तो आपको कैसे कटिंग करना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे शोल्डर 14 इंची है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, से सबसे पहले हाफ करेंगे, ठीक है, हाफ ऐसे कर देंगे। 14 का हाफ करेंगे तो 7 इंची होगा। अब इसमें क्या करेंगे, सिर्फ 1.25 इंची माइनस करेंगे, जबकि हमने किया था 1.5 इंची, तो इसमें हम करेंगे 1.25 इंची, ठीक है। अगर 10, 11, 12 तक डीप गला है तो ये हो जाएगा कितना, 5.25 इंची टोटल। कोई भी साइज होगा दोस्तों शोल्डर का, आपको ऐसे फार्मूला से यूज करना है, ठीक है। तो ये 5.25 इंची हो गया, तो 5.25 इंची इधर भी लगा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लिया था कितना, 0.5 इंची, ठीक है। तो इसमें 0.5 इंची आपको नहीं देना है, इसमें देना है आपको 2.25 इंची, ऐसे 2.25 इंची देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जितना गाला है, यानी देखिए 10 इंची है, 11 है, 12 है, ठीक है। तो जितना है आपको, अगर 11, 12 में जाते हैं तो आपको थोड़ा सा और कम करना है, यहाँ पे 2 इंची देना है, ठीक है। यहाँ पे 2 इंची देना है, नहीं तो इतना भी लेंगे तो चलेगा, लेकिन सिलाई में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हम बताएंगे सिलाई में कैसे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए ऐसे 12 इंची है, तो यहाँ पे 2.25, तो यहाँ पे देंगे हम कितना, 0.5 इंची ऐसे। अब इस निशान को मिला देंगे, ये हो गया। जो भी गाला का शेप होगा वो दे देंगे। तो ऐसे हम हाल फिलहाल गोल गाला का निशान दे रहे हैं, ठीक है। अब इस निशान को भी हम मिला देंगे। अब वही है दोस्तों, 5.25 लिए शोल्डर, तो यहाँ पे 6.25 आर्म होल, ठीक है। 0.5 इंची आपको बढ़ा के देना है, तो ऐसे मिला दिए। अब सेम फार्मूला दोस्तों, अगर डोरी नहीं है तो इस साइड में 0.5 इंची डाउन करेंगे, डोरी है तो इस साइड में डाउन करेंगे। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, से अगर डोरी नहीं रहता है तो यही पकड़ जाके बनता है, ठीक है। अगर डोरी रहता है इसमें, अगर डोरी पीछे मान लीजिए है तो इधर डाउन करने से क्या होगा, से आपको थोड़ा इससे भी अच्छा बैठेगा। यहाँ से आपको शेप देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जब डाउन कर देते हैं तो ऐसे आपको शेप नहीं देना पड़ेगा। अगर डोरी नहीं है तो आप इधर डाउन करेंगे तो हल्की से यहाँ से शेप देना पड़ेगा। यहाँ पर भी सिलाई में कुछ ध्यान देना पड़ेगा। अगर डाउन इधर करते हैं तो यहाँ पे सिलाई थोड़ा बाजू चढ़ाते हैं तो थोड़ा खींच के चढ़ाना होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए इस पर हम कटिंग कर देते हैं। देखिए यहाँ पे अंदर के साइड में थोड़ा सा गया है, तो थोड़ा सा 1 सूत 2 सूत जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जब फैलेगा दोस्तों ये तो एकदम सीधा हो जाता है। यहाँ पे ये हो गया। अब ये आर्मोन का ऐसे निशान लगा देंगे, ठीक है। ये 1.5 इंच पर लगाना है, हम ऐसे ही लगा दे रहे हैं आपको बताने के लिए। तो चलिए इसमें हम इधर डाउन करते हैं, ठीक है। 0.5 इंची इधर, ये मान लीजिए डोरी वाला, बगैर डोरी वाला हम उधर बता दिए हैं। तो इसमें हमने क्या समझा, से अगर आपका डीप गला है यानी 10, 11, 12, तो इसमें हमने समझा क्या, से उसमें यानी 7 गला में 7, 8, 9 में हमने 1.5 इंची माइनस किया, यानी शोल्डर का हाफ किया तो 1.5 इंची। तो इसमें हमने को करना है 2.25 इंची, यही समझा। से अगर डीप गला है ज़्यादा तो आपको 2.25 इंची माइनस करना, ठीक है, कोई भी शोल्डर का, ठीक है। तो ये आपका
ये हो गया, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं सिलाई में कहाँ पे आपको कैसे सिलाई करना है से आपका शोल्डर नहीं गिरे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें डोरी नहीं है, ठीक है। तो हमने जैसे फार्मूला आपको बताया है कटिंग करने का, उसी फार्मूले से हम कटिंग किए हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी पाइपिंग या पट्टी लगाते हैं दोस्तों इसमें आप गले में, तो आपको कैसे लगाना है, यहाँ पे देखिए हम तुरपाई वाला बनाएंगे, तो आपको ऐसे यहाँ पे रखना है, ठीक है। दोस्तों सिलाई में सबसे बड़ा यही खेल है, ठीक है। आपको ये जो पट्टी है ये आपको ऐसे खींच के लगाना है, यानी आपको ऐसे तान के लगाना है। देखिए यहाँ पे आपको ये नहीं खींचना है, आपको ये पट्टी खींचना है। कितना आदमी बोलते हैं दोस्तों से इधर 3 इंची खींचिए और इधर 3 इंची खींचिए, नहीं, आपको पूरे में खींचना है। ये जो पट्टी लगा रहे हैं आपको पूरे में ऐसे तान के सिलाई लगाना है। आप ऐसे तान के लगाएंगे, ऐसे तान के लगाएंगे दोस्तों, तो देखिए इसमें क्या होगा दोस्तों, ये पट्टी अगर तान के लगाते हैं तो यही कंधी आपको गिरने नहीं देता है, और कारण से भी गिर सकता है, लेकिन ये ज़्यादा तौर पर दोस्तों आपको ये ध्यान देना होगा, सिर्फ पट्टी या पाइपिंग जो भी लगाते हैं तो आपको तान के इसे खींच के लगाना है दोस्तों। और बाजू भी चढ़ाते हैं वहाँ पर भी ध्यान देना होगा, और कहाँ कहाँ पर भी ध्यान देना पड़ता है दोस्तों। अगर पूरा डिटेल में हम बताएंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें इतना ही मैं बता रहा हूँ कि आपको पट्टी जो ये है एकदम तान के लगाना है, ठीक है। तो दोस्तों हमने बताया आपको कटिंग में भी और सिलाई में भी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों एक बात और, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।